अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी बातें। सुनिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछते हैं और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारा दीन सच्चा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं हाँ। हमारा आप अल्लाह के रसूल हैं? तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं हमारा अल्लाह एक है? तो बोलते हैं हाँ। तो हम छुप के नमाज क्यों पढ़े? जब अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो हम घर में छुप के क्यों नमाज पढ़े? तो उस समय जब हज़रत उमर जब ईमान लाते तो उस समय मुसलमानों की संख्या 40 थे, इसलिए हम लोग छुप के नमाज पढ़ रहे थे। मगर जब हज़रत उमर ईमान लाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो आज नमाज भी अल्लाह ही के घर में आज पढ़ेंगे। तो उस दिन मुसलमानों ने पहली बार जब हज़रत उमर ईमान लाते हैं तो अल्लाह के घर मक्का में जाके नमाज पढ़ी और किसी काफिर में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। 2 सफ़े बने, एक सफ़े को हज़रत हमजा संभाल लेते हैं, दूसरी सफ़ को हज़रत उमर, और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। मगर उस समय तो कुफ्र का डर था कि नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुसलमान को मौका है, कोई रोकता नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, मगर आज मुसलमान खुद नमाज नहीं पढ़ रहा। तो इसमें गलती किसकी है? मुसलमानों की है। तो आज मुसलमान गफलत में चला गया है, तो इसकी कुछ गलती है। आपको लगता है कि कामयाबी, जैसे कि कामयाबी मिल जाएगी आपको नमाज नहीं पढ़ने से? मैं रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। गांव में तो कुछ नमाज पढ़ भी लेते हैं, मगर रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि इंसान सुबह जो उठता है 6-7 बजे उठता है, 9 बजे तक ड्यूटी पे जाता है और 8-9 बजे आता है, खाना पीना खा के सो जाते हैं, वो नमाज भूल जाता है। जुमा की नमाज पढ़ते हैं बहुत लोग, तो शायद वो भी नहीं पढ़ते। ईद बकरीद की नमाज बस पढ़ते हैं। तो ऐसे गफलत में मुसलमान हो गए हैं। उनको तो लगता है कि नमाज है ही नहीं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, दीन तालीम को एकदम भूल से गए। तो इसलिए मुसलमानों सुधरो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो। आपको जोहर का वक्त मिलता है लंच करने को, उसी टाइम नमाज पढ़िए। माना कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, मगर वहाँ पे तो नमाज पढ़ सकते हैं जहाँ पे आप खाना पीना खाते हैं। मैंने भी फेस किया, मैंने भी बाहर काम किया, तो मैंने देखा नमाज तो भूल गई अक्सर दुनिया, नमाज तो भूल गई दुनिया। जब मैं चेन्नई गया था आईटी कंपनी में जब काम कर रहा था मैं, तो उधर रमज़ान का महीना चल रहा था, तो वहाँ मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, बहुत अच्छी चीज़। जब नमाज का वक्त होता था ना, सब जो वर्कर लोग जो काम करते थे वो सब आते थे, वज़ू बनाते थे और एक सब में नमाज अदा करते थे। तो आज अगर वैसा ईमान पैदा हो जाए तो मुसलमान कहाँ से कहाँ चला जाए। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपनी एजुकेशन भूल गया है। फर्स्ट ऑन मतलब कि बेस इसका एकदम कमज़ोर हो गया है। आज शहरों में देखें तो बहुत कम मदरसे हैं कंपेयर तो स्कूल के मुताबिक। बिल्कुल कंपेयर स्कूल के मुताबिक करें तो 100 में से 90% तो स्कूल है, 10% में मदरसे, वो भी ठीक से चल नहीं रहे, तालीम सही से नहीं मिल रही। तो वो वजह से और हमारे बच्चे ये हो रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल में भेजते तो वहाँ क्या सिखाएगा? ABCD सिखाएगा। तो कैसे? तो जब बच्चा शुरू से आपने इंग्लिश और हिंदी में डाल दे तो बच्चा आगे जाके क्या पढ़ेगा? अपने नबी को क्या पहचानेगा? दीन इस्लाम पे क्या चलेगा? अरे उसको मालूम ही नहीं है कि वो दीन इस्लाम है क्या, हमारे नबी कौन है। तो उसको शुरू से समझाया जा रहा है ABCD पढ़ो, इंग्लिश बोलो। 5 से 8 जाता है, 8 से 12, 12 से ग्रेजुएशन, उसकी 20-25 साल की उम्र निकल जाती है, वो पढ़ेगा कब? ये बात या एक बात मालूम है, जब इंसान 15 साल तक जो बच्चा पढ़ लेता है वही पढ़ लेता है, उसके बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब उसको 15 साल की 20 साल की उम्र में कहिए कुरान पढ़ने को शुरू से, तो बहुत अलग लगे, मतलब पढ़ नहीं पाता। इसलिए बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो दीन इस्लाम नहीं जानते हैं, मतलब कुरान ये सब नहीं पढ़ पाते। तो कुछ गलती हमारे सिस्टम की भी है, कुछ गलती हमारे एजुकेशन के लिए भी है, और कुछ गलती आपके भी है कि आपने नमाज छोड़ दी काम के लिए। अजान होती है, उसमें कहा जाता है हैया अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज में कामयाबी है। हम तो सोचते हैं दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत तो कुछ नहीं है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, आखिरत भी है। आखिरत को मत भूलो, सवाल जवाब होने वाला है। क्योंकि अपने आप को
कितना टाइम लगता है नमाज़ पढ़ने में? अनुमम 5 मिनट, 10 मिनट, मान के चलिए एक नमाज में आधा घंटा ले लीजिए आप, तो 5 नमाज थे तो 3 पंचे 15, 150 मिनट, तो 3 घंटे से भी कम वक्त लगेगा 5 वक्त की नमाज अदा करने में। अब सेहतमंद भी रहेंगे नमाज़ पढ़ के, टेंशन भी नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि नमाज़ पढ़ना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से सिस्टम चल रहा है ना, 100 में से लोग ही 100 में से 1% भी नहीं जो नमाज ही नहीं पढ़ते काम के दौरान। मैं देखता खुद, अगर 100 में से एक बंदा नमाज़ पढ़ेगा ना, तो दूसरे बंदे के दिल में ख्याल होगा, अगर मुस्लिम हो, कि हाँ चलो मैं भी नमाज अदा कर। मगर कोई नमाज ही अदा नहीं करता तो दूसरे के ख्याल में क्या बात आएगी। दुनिया का, चलो मैं भी शायद काम पे जाता तो नमाज नहीं पढ़ पाता, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो काम के दौरान भी नमाज़ पढ़ूँ। और जो रियलिटी ऑफ लाइफ देखा मैं वही बता रहा हूँ कि इंसान सुबह उठता है 9 बजे और रात के 9 बजे आता है, खाना पीना खा के सो जाता है, नमाज गायब। ये क्या है? ये लाइफ नहीं है दोस्तों, ये गलत चीज़ है। अपने आप को सुधारेंगे, अपने एजुकेशन को सुधारेंगे हम लोग इंशाअल्लाह, और अल्लाह सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने के। और सब बच्चों लोग को भी आप दीनी इस्लामिक बातें बताएं और सुधारे, कैसे तमीज़ उमीज़ देते हैं, जैसे कि बड़ों से कैसे बात करना है, अदब कैसे करना है, ये सब चीज़ सीखे। क्योंकि आप शुरू में इसको इधर उधर भेज देंगे पढ़ने के लिए तो क्या सीखेगा? वाह, क्या सीखेगा? इंग्लिश हिंदी क्लास से क्या सीखेगा? कभी आपने गौर किया है कि अगर आप हिंदी क्लास के या कोई भी इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे, बच्चा आपको कभी सलाम करेगा? एक चीज़ बस, पॉइंट 1, कुछ छोड़ दीजिए। मदरसा जाएगा ना तो उस्ताद जरूर कहेंगे कि जब भी घर पे जाना सलाम करना, इतनी चीज़। अगर आपका बच्चा सलाम करते ना, सलाम की एक फजीलत बताओ ना, वर्ड क्या है? अस्सलामु अलैकुम। मतलब आप उसमें बोल रहे हैं आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इतनी अच्छी दुआ है, एक दुआ है। अगर मैं किसी को दुआ दूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे तो कितना खुश हो जाएगा। मगर हम उसी की जगह अरबी में बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। और वो भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। एक फजीलत बताऊँ, अगर दिन में इंसान 20 आदमी को भी सलाम करते हैं ना, तो उसके छोटे मोटे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। सलाम की यह फजीलत है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी स्कूल या किसी भी स्कूल में भेजेंगे ना, तो बच्चा कभी सलाम कहेगा मुश्किल है, कि वहाँ सिखाया नहीं जाता ना। सिखाया तो मदरसा में जाता है, मदरसे बहुत कम है। इसलिए आप लोग गौर करें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।